वेलकम बैक। कल है हम लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम। जल्दी से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं, चाहे वो एडीएएस के हों चाहे फॉरेन एक्सचेंज रेट के हों, वो सारे जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। आई एम काव्या अग्रवाल और हम लोग शुरू करेंगे हमारे कर्व्स के साथ। तो चलो, सबसे पहले एडीएस यूनिट में ध्यान रखना, आप जहाँ पे भी कर्व बनाओगे अपने एग्जाम में, चाहे क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा, अगर आपको लगता है कि उस आंसर में कर्व बन सकता है तो बना देना और फुल लेबलिंग के साथ बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो कर्व आता है वो आता है एडी का। ठीक है, एडी एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसे बनेगा। देखो, सबसे पहले आप ले लो ये, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा अब ये, बट चलो कोई नहीं। ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। ठीक है, प्रॉपर आप स्केल से बनाओगे तो सही बनेगा। एक्स एक्सिस पे आप क्या लोगे, एक्स एक्सिस पे लोगे इनकम और वाई एक्सिस पे एडी। ठीक है, लेबलिंग कर दी। अब बनता कैसे है कि हमें सबसे पहले एडी कर्व कैसे बनता है, सी प्लस आई का कॉम्बिनेशन होता है, एडी सी प्लस आई। ठीक है, हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट होता है, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और सी का कर्व बनता है ओरिजिन के ऊपर से, यानी कि यहाँ से, ये हो गया सी। ठीक है, और इतना है सी बार। ठीक, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास एडी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। ये क्या बन गया, चलो, ये बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग एडी कर्व। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग एडी कर्व। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन है और एडी है। ओके, ये हो गया हमारा एडी का कर्व। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एएस का कर्व, जो कि बहुत सिंपल है, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि सी प्लस एस। हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व होता है वो हमारी 45 डिग्री की लाइन बनती है। तो इसमें तो बहुत सिंपल, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे लोगे इनकम और वाई एक्सिस पे आप लोग लोगे कंजम्पशन एंड सेविंग्स। ठीक है, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। ठीक है, सो एएस का जो कर्व बनता है वो 45 डिग्री की लाइन बनती है, तो सीधा सीधा आप बना दो विदाउट एनी, आपको यहाँ पे अमाउंट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा एएस का कर्व या फिर वाई, और ये मार्क कर देना 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, ये हो गया एएस का कर्व। ठीक है, सबसे पहले ये दो कर्व। नेक्स्ट अपने हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का कर्व कैसे बनता है, देखो ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे लोगे हमेशा की तरह इनकम, और कंजम्पशन फंक्शन बना रहे हैं तो वाई एक्सिस पे आएगा कंजम्पशन। ठीक है जी, कैसे बनाओगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे, दो कंजम्पशन फंक्शन रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन है। सो इनकम की लाइन तो 45 डिग्री, ये हो गया इनकम 45 डिग्री। ठीक है, और कंजम्पशन बनता है ओरिजिन के ऊपर से, यानी कि यहाँ से, ये हो गया सी। जहाँ पे भी सी और वाई इंटरसेक्ट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन से पहले कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम हमारी कम है, तो मतलब कि ये वाला जो एरिया है ये हो गया डिस सेविंग्स का। ठीक है, डिस सेविंग्स। और ब्रेक इवन के बाद इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो ये वाला जो एरिया है ये है सेविंग्स का, सेविंग्स का। ठीक है, और ये है सी बार। ओके, ये बन गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, ठीक, इसके बाद सेविंग फंक्शन की बात करें तो सेविंग फंक्शन रिलेशन होता है बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, तो आपको एस और वाई दिखाना होगा। तो देखो ये कैसे बनेगा, फिर से एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे सेविंग्स। ठीक है, अब हमें पता है कि सेविंग्स हमारी नेगेटिव से स्टार्ट होती है, तो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट करोगे कैसे, सेविंग्स इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी सेविंग्स बढ़ेगी, और नेगेटिव से शुरू होगा तो यहाँ से ये बन गया सेविंग कर्व, और जो नेगेटिव में इंटरसेप्ट दिख रहा है यह है माइनस सी बार, यानी कि डिस सेविंग्स, डिस सेविंग्स। ठीक है जी, ये डिस सेविंग्स है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे सेविंग्स हमारी जीरो होती है। ठीक है जी, ये हो गया सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, कंजम्पशन कर्व से हमें सेविंग कर्व को डिराइव करना है, तो ये कैसे बनेगा, देखो कंजम्पशन से बनाना है ना, तो पहले कंजम्पशन कर्व बनाओ।
ये हो गया कंजम्पशन कर्व, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस। ठीक। और इसी के नीचे बनाओगे अब हम बनाएंगे सेविंग का कर्व, जो कि नेगेटिव एक्सिस से शुरू होगा। ये हो गया नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट। ठीक है। सबसे पहले कंजम्पशन कर्व हमें पता है, एक तो वाई एक्सिस, सॉरी वाई यानी कि 45 डिग्री लाइन। ठीक है। एक्स एक्सिस पे वही इनकम, और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन। ठीक है। कंजम्पशन का कर्व स्टार्ट होगा ऊपर से, ये हो गया सी, और जहां पे सी और वाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये है ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज सी बार। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हमें जितना ये सी बार हमने पॉजिटिव लिया है उतना ही हम लोग नेगेटिव एक्सिस पे स्केल से मेजर करके लेना प्लीज। यहाँ पे मार्क कर देंगे, तो ये हो गया माइनस सी बार। ठीक है। माइनस सी बार। ओके। इसके बाद आपको ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसको नीचे लेके आना है, इस तरह से स्केल से प्रॉपर यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको ज्वाइन कर दो। ये हो गया सेविंग का कर्व, और यही पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे सेविंग्स है जीरो के इक्वल, और ये वाला एरिया शेडेड एरिया है डिस सेविंग्स का। इस पे भी एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे सेविंग्स। ठीक है जी। ये हो गया डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ओके। जिसको प्रॉपर लेबलिंग करते हुए आपको बनाना है, स्केल से बनाना। ठीक है। थोड़ा खुला खुला बनाना है, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम ही है, तो इस तरह से मुझे बनाना पड़ेगा, मेरे पास स्केल तो है नहीं। ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ओके। ये भी डन। देन नेक्स्ट है आपके पास इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। थोड़ा सा मैं हल्का ही बोलूंगी, मेरा गला खराब है बिल्कुल, बट करते हैं हम लोग। ठीक है। तो देखो, इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है कि इनकम अगर बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है। ऑटोनॉमस क्या होता है कि इनकम अगर बढ़ भी रही है तो इन्वेस्टमेंट हमारा स्टेबल है, कांस्टेंट है। ठीक है। सो देखो, बहुत सिंपल सा कर्व है इसका। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट पूरा लिख देना इसको। अब मान लो कि इन्वेस्टमेंट थी इतना, इन्वेस्टमेंट था ए। ठीक है। और इनकम थी हमारी बी। ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला। ठीक है। जब इनकम इतनी थी, ओ बी इनकम थी, तो ओ ए इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है। अब अगर इनकम बढ़ के बी डैश हो गया तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ के ए डैश हो गई, इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बनेगा, राइट। और ये अपवर्ड स्लोपिंग दिखेगा, अपवर्ड स्लोपिंग इन्वेस्टमेंट, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। इंक्रीज हो रहा है विद इनकम, दिस इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ओके। ऑटोनॉमस की बात करें तो मतलब क्या है कि इनकम अगर चेंज हो भी रहा है तो इन्वेस्टमेंट हमारा स्टेबल है, कांस्टेंट है। तो इसमें कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इनकम, इनकम ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है। अब देखो, इनकम अगर हमारा इतना था बी, इनकम हमारी इतनी थी ओ बी, तो इन्वेस्टमेंट कितनी रही ओ ए, इतना इन्वेस्टमेंट रहा। ठीक है। इनकम बढ़ के बी डैश हो गई तब भी हमारी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट ही है। इनकम बढ़ के बी डैश डैश हो गया तो भी इन्वेस्टमेंट अभी भी उतना ही है। तो सिंपल है, आपको इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस अगर शो करना है तो ये लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ओके। ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड। ठीक है। ये भी डन। ठीक है जी। ओके। चलो अब इसके बाद बनाते हैं हम लोग, इसके बाद बनाएंगे एडीएस अप्रोच का कर्व। ठीक है। सो अगर आपको एडीएस बनाना है, इक्विलिब्रियम। ठीक है। इक्विलिब्रियम तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। फुल फॉर्म आप लिखना इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पे हम दिखाएंगे एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। कैसे बनेगा, एडी और एएस जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम है। सो एएस तो होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री की लाइन, और एडी होगा यहाँ से इंक्रीज होता हुआ एडी। ठीक है जी। इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ई, जो कि है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम। ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ओके।
ठीक है, ये डन। ठीक है, इसके बाद दूसरा अप्रोच आता है आपके पास, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, SI अप्रोच। तो SI अप्रोच का अगर डायग्राम बनाना है तो पहले आपको ADS अप्रोच ही बनाना होगा। ठीक है, तो ADS अप्रोच अभी ऊपर बनाया वही है सेम। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस पे AD, एक्स एक्सिस पे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कैसे बनेगा? सबसे पहले AS 45 डिग्री लाइन और AD। ठीक है, C+I, और ये है पॉइंट E इक्विलिब्रियम का। ठीक है, इसके बाद हमें सेविंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डिराइव करना है। तो इसी के नीचे सेविंग्स तो देखो नेगेटिव से स्टार्ट होती हैं। तो एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस पे लोगे सेविंग्स। ठीक है, वाई एक्सिस पे लोगे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, और एक्स एक्सिस पे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कैसे बनेगा? देखो इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट होता है, सो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। ओके, इसके बाद जो हमने ऊपर इक्विलिब्रियम बनाया है ना, इसको आप नीचे ले आओ इस तरह से, स्केल से लेके आना। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लो नेगेटिव एक्सिस पे जो कि हमें सेविंग्स शो होंगी। ठीक है, नेगेटिव एक्सिस पे हमने ये पॉइंट ले लिया क्योंकि सेविंग का कर्व नेगेटिव से शुरू होता है। तो अब जहां पे भी ये आई और ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा वहां से आपको इसे ज्वाइन कर देना है। ये हो गया सेविंग्स। ये जो पॉइंट है ये अगेन इक्विलिब्रियम का ही पॉइंट है, पॉइंट E। ठीक है, इसको कोई नेम दे दो, ये। ओके जी, ये हो गया आपका SI अप्रोच। ई पॉइंट पे हमारा S और I इक्वल है। ठीक है, और ऊपर वाले ई पॉइंट पे हमारा AD और AS इक्वल है। ठीक है, इस तरह से सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में आपको दोनों बनाने होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? सिंपल वही चीज है, रिपीट करनी है आपको। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वाई एक्सिस पे AD। ओके जी, ये है 45 डिग्री की लाइन, इनकम या AS का बोल दो, और ये AD, C+I। ठीक है, और ये जो पॉइंट है हमारा, ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। खत्म, इतना ही है इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सेस डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड, या हमें इन्फ्लेशनरी गैप अगर दिखाना है, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, या फिर अगर आपको ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम शो करना है तो ये एक ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पे AD। ठीक है, सबसे पहले AS 45 डिग्री, ये हो गया AD, यानी कि C+I। ठीक है, C+I, ये जो पॉइंट E है हमारे पास, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो फुल एम्प्लॉयमेंट बनाओगे। अब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात है या एक्सेस डिमांड का केस है, तो मतलब जो न्यू डिमांड होगी, एक्चुअल डिमांड, वो ऊपर आएगी, है ना। ये हो गया एक्चुअल डिमांड AD डैश, मतलब C+I प्लस डेल्टा I। ओके, अब यहाँ पे समझो कि अगर आप फुल ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट दिखाना चाहते हो तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये AD डैश और AS कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E डैश, ये हमारा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट बन जाएगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और हमारे पास देखो ये क्वांटिटी थी, और इतनी जो क्वांटिटी है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा गैप है यहाँ तक, इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं वापस से। ये वाला जो एरिया है, ये जो गैप है एक्चुअल AD और फुल एम्प्लॉयमेंट AD के बीच में, यही है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप, ये हो गया एक्सेस डिमांड का केस। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट है डेफिशिएंट डिमांड, या फिर डिफ्लेशनरी गैप, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तीनों में से एक ही चीज आपको यहाँ पे कर्व बनाना है। तो देखो, सबसे पहले एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे AD। ठीक है, AS
और हमारा एडी। ठीक है, C+I। ये कौन सा पॉइंट है? ये है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले तो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट ही शो करना है, उसके बाद अंडर या ओवर की कंडीशन आएगी। ठीक है, और ये है आपकी क्वांटिटी, ये हो गया क्वांटिटी। ठीक है, अब डेफिशिएंट डिमांड का केस है तो मतलब एक्चुअल डिमांड तो नीचे आएगी। ये हो गया एक्चुअल डिमांड, एडी डैश। ठीक है, एडी डैश, इसको मैं थोड़ा सही कर देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। नेक्स्ट पेज पे वापस से बनाती हूँ मैं इसको, रुक जाओ। हम लोग बना रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, क्योंकि एडी की लाइन थोड़ी स्ट्रेट बन गई थी, तो कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ नहीं पता। इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, ये है एडी। ठीक है, एएस 45 डिग्री लाइन, देन इसके बाद एडी, C+I, और ये जो पॉइंट है ये है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब डेफिशिएंट डिमांड है मतलब डिमांड एक्चुअल में कम है, तो डिमांड का करवाएगा नीचे। यह है एडी डैश, एडी डैश मतलब C+I माइनस डेल्टा आई। ये इन्वेस्टमेंट कम हो गया है जिसकी वजह से हमारा डिमांड कम हो गया। ठीक है, अब जहां पे ये जो एडी डैश है, नया वाला एडी और एएस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये ई डैश, ये है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और आपके पास ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ तक एफ तक, ठीक है, इतना जो एरिया है, इतना मतलब एक्चुअल एडी और फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एडी, इनके बीच का जो गैप है ये है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, पूरा लिख दो यहाँ पे, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप, ओके, ये आपको यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सबसे पहले एडी एएस के कर्व्स। ठीक है, ओके, तो इतने तो कर्व है हमारे एडीएस यूनिट में, यही करने हैं आपको। बाकी आप सोच रहे होंगे कि यार एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, इसके तो हमने कर्व करे ही नहीं, बुक में तो गिवन है, बट उनका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, एग्जाम में भी नहीं आते ना, उसमें ऐसा कुछ है, तो जितने हमने करे हैं उतने इनफ है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। उसमें भी कुछ ग्राफ्स है हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले आता है इम्पैक्ट ऑफ रेट ऑन डिमांड। फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आता है? तो देखो, जब भी रेट बढ़ता है डिमांड हो जाती है कम, यानी कि इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल लो कि जब भी रेट बढ़े कम होगा डिमांड बढ़ेगी, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स। ठीक है, तो इसी को शो करने के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देखो, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमेशा हमेशा हम लोग यूनिट्स लेते हैं, मतलब कि डिमांड लेंगे, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, पूरा लिख देना। और वाई एक्सिस पे हम लोग देंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब सपोज करो पहले रेट था आर, तो क्वांटिटी जो डिमांड की गई फॉरेन एक्सचेंज की वो थी क्यू। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ मैं, रुक जाओ, तो वापस से करते हैं थोड़ा सा। कि मान लीजिए पहले रेट था हमारे पास आर, ठीक है, तो डिमांड कितनी थी? डिमांड थी इतनी, क्यू। ठीक है, डिमांड था क्यू। ठीक है, अब मैंने रेट कम कर दिया, आर डैश, रेट हमने कम कर दिया, आर डैश। ठीक है, रेट कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन है, मतलब न्यू क्वांटिटी यहाँ पे आएगी, न्यू क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये इस तरह से। ठीक है, रेट कम हुआ क्वांटिटी बढ़ी, मतलब इसको ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को, इनको ज्वाइन कर दो, थोड़ा सा सही से कर लेना प्लीज। तो ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बन गया। ठीक है, डन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ रेट ऑन सप्लाई। सप्लाई पे रेट का क्या इम्पैक्ट आएगा? तो रेट अगर बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ेगी, रेट अगर कम होता है सप्लाई भी कम होगी, यानी कि डायरेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन। सबसे पहले एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे लोगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और वाई एक्सिस पे लेंगे हम लोग रेट ऑफ फॉरेक्स। ठीक है, सबसे पहले अगर रेट था पहले आर और हम सप्लाई कर रहे थे क्यू यूनिट्स, तो ये हो गया पहले। ठीक है, रेट हमने बढ़ा दिया, रेट बढ़ा के आर डैश कर दिया। रेट अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ये, अरे ये क्या हो रहा है?
तो ये आपका इधर से इसको ज्वाइन कर देना, ये हो गया। ठीक है, रेट भी बढ़ा, क्वांटिटी भी बढ़ी, इनको ज्वाइन करोगे तो ये आपके पास आएगा सप्लाई का कर्व। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे भी इसको लिख देना कि ये हमारा डिमांड का कर्व है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद एक इसमें आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फ्री या फिर फ्लेक्सिबल मार्केट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स होता है, तो हमें पता है डिमांड और सप्लाई के थ्रू होता है। तो इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ना, इसी तरह का सेम, कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अंडर फ्री मार्केट हमें बताना होता है 3 मार्क्स में। तो उसमें आपसे ग्राफ पूछा नहीं है, बट आप प्रेजेंटेशन के लिए बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बनाना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। वाई एक्सिस पे तो रेट, एक्स एक्सिस पे डिमांड और सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। ठीक है। तो इसमें हमें सिंपल बनाना है, देखो डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो ये हो गया डिमांड कर्व। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और सप्लाई कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग, तो ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है, ये जो पॉइंट आया है, ई पॉइंट, ये है रेट, मतलब कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, जो कि एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया जाएगा, और इतनी क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल, बस आपको इतना ही बनाना है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो इसको बना देना, अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद, लास्ट 2 कर्व्स और हैं, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ डिमांड ऑन रेट। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा वो था रेट का इम्पैक्ट ऑन डिमांड, उसका कर्व। अब हम देख रहे हैं कि डिमांड का इम्पैक्ट रेट पे क्या आएगा। ठीक है, अगेन इसमें से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि भाई ग्राफ बना दो इसका, नहीं। क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपको बताना होता है कि डिमांड का रेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस तरह के क्वेश्चन एक्सचेंज रेट से बनते हैं। तो उसमें ये ग्राफ भी बना दोगे अगर, तो प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, डिमांड का रेट पे क्या इम्पैक्ट आता है कि अगर डिमांड बढ़ती है ना, बहुत ज्यादा डिमांड अगर किसी चीज की होने लगे तो उसका रेट, प्राइस बढ़ जाता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। और अगर किसी चीज की डिमांड ही नहीं है, डिमांड कम है, तो उस केस में रेट को कम कर दिया जाता है जिससे लोग डिमांड करें। ठीक है, सो डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट। ओके, तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले, एक तो ये टेढ़ा बन जा रहा है बार बार। ओके, देखो, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वही लोगे आप, डिमांड और सप्लाई, वाई एक्सिस पे रेट। ठीक है, सबसे पहले बनाओ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। ठीक है, ये जो पॉइंट आ गया, पॉइंट ई, ये है इक्विलिब्रियम, अरे, इक्विलिब्रियम रेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम रेट। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरे कलर से बनाती हूँ मैं इसमें, कि मान लीजिए डिमांड इंक्रीज हो गई, क्योंकि डिमांड का इम्पैक्ट रेट पे देखना है। डिमांड बढ़ेगी तो राइट वर्ड में शिफ्ट होगा, राइट वर्ड यानी कि यहाँ पे। ठीक है, डिमांड ये हो गई, बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, डी डैश। तो अब देखो, ये नया डिमांड का सप्लाई उतना ही रखना है, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये हमारा नया रेट आ जाएगा, आर डैश। मतलब इंक्रीज होके आ गया, देख लो, डिमांड बढ़ी, रेट भी बढ़ गया, वही लिखा है। ठीक है, अगर मैं डिमांड कम कर दूं, इसको दूसरे पेन से कर लेते हैं, और किससे करें, लाइट ग्रीन्स, चलो। डिमांड कम होगी अगर, तो लेफ्ट में शिफ्ट आएगा, मतलब यहाँ पे डी डैश डैश। ठीक है, अगेन ये ग्रीन वाली लाइन और सप्लाई कर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये है हमारा रेट। रेट हो गया कम। तो पॉइंट क्या समझे यहाँ से, पॉइंट ये हुआ कि अगर हमारा डिमांड बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ रहा है, और अगर डिमांड कम हो रही है तो रेट भी कम हो रहा है, मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन। ये हो गया क्यू डैश क्यू और क्यू डैश डैश। ठीक है, ओके, इस तरह से। ठीक है, इनको आप अलग अलग बना के भी चेक कर सकते हो, मैंने एक ही में बना दिया है। ठीक है जी, ये डन। इसके बाद लास्ट है इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई ऑन रेट। सप्लाई का रेट पे क्या इम्पैक्ट आता है, सप्लाई का रेट पे इम्पैक्ट आता है कि जब भी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, बेचने वाले बहुत सारे हैं, तो रेट हो जाएगा कम।
लेकिन अगर सप्लाई मार्केट में कम है, शॉर्टेज है, तो उस केस में प्राइस बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनवर्स, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, चलो फिर से इसका कर्व। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे डिमांड और सप्लाई, वाई एक्सिस पे रेट। सबसे पहले डी डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग। ये है हमारा इक्विलिब्रियम रेट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब डिमांड को तो सेम ही रखेंगे, सप्लाई में चेंज लेके आएंगे। तो सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो राइट में शिफ्ट आएगा, मतलब यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्ट S1। ठीक है, अब जहाँ पे S1 और D इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ से आपके पास न्यू रेट निकल के आएगा R डैश। अब देख लो, सप्लाई तो बढ़ी लेकिन रेट कम हो गया, वही लिखा है हमने ऊपर। ठीक है, वही लिखी है चीज। अच्छा, दूसरा केस, अगर हम सप्लाई को कम कर दें तो लेफ्ट में शिफ्ट जाएगा। तो सप्लाई कर्व ओरिजिनल ये वाला है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट मतलब यहाँ पे, ये हो गया S डैश डैश। ठीक है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है डी को, मतलब ये वाला पॉइंट, ये है हमारा R डैश डैश, मतलब रेट इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इंक्रीज हो गया। ओके, एंड दिस इज द क्वांटिटी। ठीक है, ये डन हो गया, राइट। तो आपको सिंपल इसमें से पता चल रहा है कि सप्लाई अगर बढ़ रही है तो रेट हो रहा है कम, सप्लाई अगर कम हो रही है तो रेट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि जरूर आएंगे, तो आप उसमें कर्व भी बना देना साथ में, जो भी क्वेश्चन का इम्पैक्ट उससे पता चल रहा है। तो जिससे कर्व से टीचर को पता चल जाए कि हाँ आपने सही करी है चीजें, आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही कर्व्स है इसमें, एडीएस के और फॉरेन एक्सचेंज रेट के, जो कि हमने कर लिए। तो इनको रिवाइज कर लो, लिख के बना लेना, सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होगा, इनको खुद से भी ड्रॉ कर लेना। ठीक है, बाकी स्केल पेंसिल अच्छे से खुला खुला करना, और पेंसिल से ड्रॉ करना, प्रॉपर लेबलिंग दे देना। ठीक है, और अच्छा होगा वैसे एग्जाम जहाँ पे आपको लगे कि ग्राफ्स बन सकते हैं क्वेश्चन में, मेक द ग्राफ। ठीक है, चलो किसी भी पॉइंट पे डाउट आया हो तो कमेंट कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।